आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम लोग हल करेंगे लोग और देखें कैसे कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एवं q क्या होना है, क्या होगा, पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, इसका हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे हम लोग क्या कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में बताते हैं आपको, जैसे कि 0 है, 0/2 इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे 0/2, 0 क्या है आपका पूर्णांक संख्या है, 2 भी क्या है आपका पूर्णांक संख्या है। ये p बटा q के रूप में है और q का मान क्या है, यहाँ पे 2 है। q के मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 0/3 ले लेंगे, 0/4, 0/5, ये सारा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हम लोग हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इससे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और जैसे आपको बता दिए कि जैसे 0/2 है, तो 0 क्या है आपका पूर्णांक संख्या है, 2 भी क्या है आपका पूर्णांक संख्या है। ये p बटा q के रूप में है और p का मान क्या है आपका 0 है और q का मान क्या है यहाँ पे 2 है। तो 2 तो यहाँ पे क्या दिया है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान कुछ भी होगा। तो क्या है आपका p का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, इसलिए क्या है ये सारा चीज क्या है आपका, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया, इसका हम आंसर बता दिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, कहा क्या है क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक, जैसे हम 3 और 4 के बीच अनगिनत हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 3.1 आपका क्या है परिमेय संख्या है, 3.2 आपका क्या है परिमेय संख्या है, 3.3 आपका क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग को ऐसे नहीं बताना है, क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे इसका। देखिए कैसे करेंगे हल, क्या करेंगे हम लोग, जितना पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा निकालेंगे। पूछ रहा है कितना, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस इसमें 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7। हम लोग कितना निकालेंगे 7, यह क्या है 3। ये जो 7 आएगा हम क्या करेंगे, जैसे 7 आ गया तो 7/7 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 7/7 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 7/7 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 7 त्रिके 21, और इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4 को लेंगे हम लोग, ऐसे में क्या करेंगे 7/7 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 चौक 28/7। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। तो लिखेंगे हम लोग, अतः 3 और 4 के बीच अभीष्ट परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है 21/7, यहाँ क्या है 28/7, इसके बाद क्या आएगा 22/7, तो क्या लिख देंगे हम लोग 22/7। उसके बाद क्या हो जाएगा 23/7, उसके बाद क्या हो जाएगा 24/7, क्या हो जाएगा 24/7, उसके बाद क्या हो जाएगा 25/7, उसके बाद क्या हो जाएगा 26/7, उसके बाद क्या हो जाएगा 27/7। अब हम लोग काउंट कर देंगे। देखिए कितना निकलना था हमको, 6 निकलना था, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 को आपका हो गया। इसी तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको यहीं पे पूछता
3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें, तो क्या करते हैं हम उसमें +1 करते हैं। हुआ क्या करते हैं कि 6/6 से गुना कर दें। मान लीजिए कहीं 7 पूछता तो हम क्या करते हैं उसमें 1 प्लस करते हैं, तो क्या हो जाता है 8 हो जाता है। क्या करते हैं इसी में 8/8 से गुना कर दे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनेगा तो आप बना लीजिएगा लोग। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वही हम तरीका यहाँ भी अपनाएंगे लोग। क्या करेंगे, यहाँ कितना बोला गया है, 5 बोला गया है, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या करेंगे 6/6 से हम लोग गुना कर देंगे। कब, जब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, हर समान है। अगर हर समान नहीं है तो हम लोग वहाँ पे दूसरा तरीका लगाएंगे लोग। ठीक है, वो भी तरीका हम आप लोग को बता देंगे दूसरे वीडियो में। आज ये पहले इसको देखते हैं। हल क्या दिया है आपका, 3/5 दिया है। ठीक है, क्या होगा 3/5, कितना निकलना था आपको, 5 निकलना। तो क्या करेंगे हम लोग 6/6 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 36 18 और 6×5 30। ठीक है, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे 5/4 में गुना कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा 6×4 24 और 6×5 30। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे तो लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच अभीष्ट परिमेय संख्या, यहाँ क्या है 18/30 है, यहाँ क्या है 24/30। तो क्या इसके बाद क्या आएगा आपका 19/30, इसके बाद क्या आ जाएगा 20/30, इसके बाद क्या आएगा 21/30, उसके बाद क्या आएगा 22/30, उसके बाद क्या आ जाएगा 23/30। कितना हम लोग को निकालना था 5, 1 2 3 4 5, तो 5 को परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे। अगर हर समान है तभी हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। हर समान नहीं है तो उसके लिए दूसरा हम लोग तरीका अपनाएंगे। आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर पे। ठीक है, दिया गया है इसमें कि नीचे दिए गए कथन, यहाँ पे नीचे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सत्य है असत्य है, और क्या करना है अपने कारण के साथ इसका क्या करना है उत्तर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर बना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या आप लोग बचपन से गिनती सीखते आए होंगे लोग। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह कहाँ जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सारे इधर अंक आएंगे। ठीक, उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य जुड़ जाता है, यानी 0 जुड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि देखिए क्या हो जाएगा 0 और देखो 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर आपका यहाँ से लेकर इधर ये क्या है आपका प्राकृत संख्या है। क्या है प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या है आपका प्राकृत संख्या है। यहाँ भी क्या है ये प्राकृत संख्या है। बस क्या हुआ है इसमें 0 जुड़ गया है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस कथन पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखेंगे हाँ सत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से शुरू होती है। क्या होती है 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या देखिए 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इधर जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आ रहा है ना पूर्ण संख्याओं में 1 2 3 4 5, तो इसीलिए लिख देंगे यह कथन सत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे यह कथन सत्य है। आज ये हम इसको अच्छे से लिखवा देते हैं।
लिखेंगे हल में सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश प्लस इन्फिनिटी तक होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक, पूर्ण संख्या 0 से लेकर यहाँ तक जाती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख देंगे, आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, दिया गया है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या 2 टाइप का होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखिए यहाँ से 0 होगा, धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आएगा, 1 2 3 4 डैश डैश प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएगा, -7 -5 -4 -3 -2 -1, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऋणात्मक पूर्णांक, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 इधर कहाँ तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। क्या पूर्ण संख्याओं के समूह में माइनस वाला अंक आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। ठीक है, क्या है, यह कथन असत्य है। आज ये हम इसको सही से लिखवा देते हैं। लिखेंगे हल में असत्य है, असत्य है क्योंकि, वीडियो को प्लस करो, क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं हो सकते। जैसे -5, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, इसलिए यह कथन आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, क्या है आपका, असत्य है। क्या है आपका, असत्य है। आ जाओ, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, दिया गया है क्या कथन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसको पहले हम लोग इस कथन को छोड़ देते हैं, पहले आप लोग को बता दें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हम किस पर चर्चा करेंगे, परिमेय संख्या पर। ठीक है, ये आपको मालूम होगा तभी इसका हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है। क्या होता है, 3 कंडीशन होता है, बस इसको जान लेना है। क्या होता है, कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, क्या होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है p एवं q जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या कह दीजिए।
पूर्णांक संख्या। और क्या होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है जो q का मान होना चाहिए 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 है, तो आपसे पूछा जाए कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, परिमेय संख्या। क्यों देंगे, क्योंकि देखिए इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, किसी भी अंश के नीचे हर 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, p का मान कितना है, 2 है, और q का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया था कि कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, क्या करेंगे उसको अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 2 और 1 क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है आपका। और यहाँ देखिए एक और कंडीशन दिया है कि जो q का मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो q का मान क्या है, 1 है, 0 है नहीं है। तो आपका 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे 5/4 क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, बिल्कुल है आपका परिमेय संख्या। इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए q का मान क्या है, 4 है। बस ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, 3 कंडीशन याद रहेगा, आपको परिमेय संख्या पहचान कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया √49। अब बोला जाएगा क्या करें, इसका ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो जिसको हम लोग उसका पूर्ण वर्गमूल निकाल दें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। देखिए √49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे। ये संख्या क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। और यहाँ पे q का मान क्या है, 0 है कि 1 है, तो क्या कहिएगा, 1 है। यहाँ क्या दिया गया है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो √49 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। आज ये हम लोग इस कथन पर अब विचार करते हैं। ठीक है, आज इस कथन पर हम लोग विचार करते हैं। क्या दिए गए हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, नहीं जी, क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य है। हाल में क्या लिखेंगे, ये कथन असत्य है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्योंकि परिमेय संख्या जैसे 5/4, 3/2, 7/8 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं। ठीक है, देखिए ये कथन क्यों असत्य है, देखिए क्योंकि देखिए 5/4 है ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। 3/2 है जो आपका क्या है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में। 7/8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, क्या इसमें पूरा अंक होता है, कोई आपका बटा में अंक नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक संख्याएं जाती है। ठीक है, इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, हम लोग का असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका खत्म करते हैं। ये आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सीख लिए लोग। ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाइएगा।